देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर में। यस मैम। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिप्रिशिएशन स्टार्ट किया था। डिप्रिशिएशन किया है कभी इसके पहले? पूरे स्कूल डिप्रिशिएशन पूरे छुए सो देखो, तो डिप्रिशिएशन हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या किया था, ये वाला क्लास शेयर कर देंगे, ठीक है? तो फिर समझ में आ जाएगा। तो देखो, तो वैसे भी समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिप्रिशिएशन क्या होता है? डिप्रिशिएशन को मैंने लिखा है एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए खर्चा हमें किसी को पे नहीं करना पड़ता है। जैसे सैलरी तो पे करना पड़ेगा, पॉकेट से पैसा जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल दोगे, पॉकेट से पैसा जाएगा। लेकिन क्या डिप्रिशिएशन का खर्चा लिखते तो है हम लोग पीएल में, लेकिन क्या किसी को पे करते हैं पैसा? नहीं। तो इसीलिए इसको क्या एक्सपेंस बोलते हैं? एक्सपेंस तो है, बट इसको क्या बोलते हैं? नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है? और इसीलिए है, इसीलिए इसको इम्प्लिसिट भी बोलते हैं। इम्प्लिसिट का मतलब होता है जो दिखता नहीं है, ठीक है? और डिप्रिशिएशन फिक्स्ड एसेट पे एप्लीकेबल होता है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने तो काफी सारा चीज, मतलब काफी सारा इन दिस नॉर्मल चीज बताया कि डिप्रिशिएशन क्यों लगता है, क्या किस वजह से डिप्रिशिएशन होता है, ये सारे चीज मैंने एक बार करके बताए हुए। वो क्लास देखोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। अगर नहीं आया तो हम फिर से बता देंगे, ठीक है? तो हम लोग अलग अलग मेथड्स ऑफ डिप्रिशिएशन पढ़ना स्टार्ट किए हैं कि क्या क्या मेथड होता है, जिसमें सबसे पॉपुलर होता है स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यूडीबी, जो तुम लोग स्कूल में या कॉलेज में दोनों में ही होता है। स्कूल में भी होता है, कॉलेज में भी होता है, ठीक है? तो अभी हम लोग जो मेथड से क्वेश्चन करने वाले हैं, ये लास्ट क्लास दो ही क्वेश्चन किया था, बाकी तो जस्ट हम लोगों ने ये सीखा था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है क्या नहीं होता है। हम लोग अभी इलास्ट्रेशन कौन सा वाला करने वाले हैं? इलास्ट्रेशन 4, ठीक है? सम ऑफ ईयर्स डिजिट तक किया हुआ था, ठीक है? वहां तक का क्लास शेयर कर देंगे। कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझसे पूछो, ठीक है? तो इलास्ट्रेशन 4 जो है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन एनुअल डिप्रिसिएशन अंडर मशीन आवर रेट मेथड, ठीक है? तो ये मेथड का नाम क्या है? मशीन आवर रेट मेथड। ये नाम तुम लोगों ने पहले सुना नहीं होगा, ठीक है? मतलब स्कूल में तो नहीं होता है, कॉलेज में भी नॉर्मली नहीं होता है, उसमें भी वही एसएलएम और डब्ल्यूटीबी ही करवाया जाता है, ठीक है? तो मशीन आवर रेट मेथड पे अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है? तो मशीन लिखो, ठीक है? जो भी हम लिखेंगे लिखना है, मशीन आवर रेट मेथड, ठीक है? मशीन आवर रेट मेथड। तो मशीन आवर रेट मेथड देखो, नाम से पता चल जाएगा, ये बोल सकते हो एसएलएम का वेरिएशन है। मतलब जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है ना, उसी का एक वेरिएशन है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का मेन जो फीचर्स है वो क्या होता है कि हर बार एक ही जैसा डिप्रिशिएशन लगता है ना? तो मशीन आवर रेट मेथड में क्या है कि मशीन कितना घंटा चलेगा उसके ऊपर डिप्रिशिएशन डिसाइड होगा, ठीक है? जैसे कोई भी एसेट के यूज के ऊपर डिप्रिशिएशन होता है ना, हम कितना इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है? जैसे ये टेबल है, इसको जितना ज्यादा यूज करेंगे इसका डिप्रिशिएशन उतना ज्यादा होगा, ठीक है? वैसे ही मशीन का यहाँ पर डिप्रिशिएशन आवर्स के बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो, छोटा सा एक क्वेश्चन दिया है, क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल का भी काम करेगा। बोल रहा है एक मिनट, A machine was purchased for 30 lakh having an estimated total working of 24 hours। मतलब मशीन को खरीदने जाओगे तो कितना रुपए देना पड़ेगा? और टोटल वर्किंग ऑफ 24 आवर्स का मतलब वो मशीन का लाइफ कितना है? 24,000 आवर्स, ठीक है? मशीन इतने घंटे चलेगा, मतलब इसका लाइफ जो है वो आवर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। द स्क्रैप वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी 2 लाख। स्क्रैप का मतलब मैंने बताया तो फिर से बता देते। स्क्रैप का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो ये टेबल मैंने 20,000 से खरीदा था, ठीक है? अब हो गया ये 3-4 साल या 5 साल, ठीक है? मुझे इतना याद नहीं आ रहा, जो भी 5 साल मान लो, ठीक है? तो 5 साल अगर इसका यूज हो गया, अब हम मुझे लग रहा है कि ये बेच के मुझे 5,000 रुपए मिलेगा, ठीक है? तो इसका स्क्रैप वैल्यू क्या हो गया? 5,000। हाँ, 5,000 बचा हुआ वैल्यू, ठीक है? तो 25,000 का चीज 5,000 में बिकेगा, तो फिर डिप्रिसिएशन कितना हुआ? 20,000। 20,000 जो जितना यूज हो गया, जो मुझे नहीं मिलेगा वही तो डिप्रिसिएशन है। वो तो मैंने यूज कर लिया, तो देने वाला मुझे नहीं देगा ना, कंडीशन देख के देगा। एंड एंटिसिपेटेड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इफेक्टिव आवर्स इज एज फॉलोज। तो ये क्या है? बोल रहा है एंटिसिपेटेड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इफेक्टिव आवर्स का मतलब मशीन कितना कितना घंटा चल सकता है। बोल रहा है पहले 3 साल 3,000 आवर्स पर ईयर करके चलेगा, ठीक है? अब मशीन का एज हो रहा है, तो देखो उसका पर ईयर
चलने का कैपेसिटी क्या हो गया, कम हो गया, 2600 आवर्स पर ईयर करके चलेगा। और मशीन बूढ़ा हो गया तो फिर देखो 1800 आवर्स पर ईयर करके चलेगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि पैटर्न जो है ये 24,000 आवर्स कैसे करके मतलब यूज होगा वो हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मतलब जिसका मशीन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का, वही डिसाइड करता है। ठीक है, ये एस्टिमेटेड वे में होता है डिप्रिसिएशन। अब जरूरी नहीं है ये जो एस्टिमेट कर रहे हो वो सही है, बट कुछ तो एक एजम्पशन लेना पड़ेगा ना। হ্যাঁ অ্যাপ্রক্স তো কিছু একটা ভাবতে হবে না যে আমাদের এটা যেমন আমি এটা বলছি যে আমি এটা বিক্রি করলে 5,000-এ করবো, তো আমি এটা অ্যাপ্রক্সিমেশন লাগে যে আমি 5,000 পাবো তার কোনো গ্যারেন্টি নেই, কমও পেতে পারি, হতে পারে কেউ বেশিও দিতে রাজি হয়ে যাবে। तो 3,000 आवर्स पर ईयर, 2,600, 1,800, हम लोग को बोला डिटरमाइन एनुअल डिप्रिसिएशन अंडर मशीन आवर रेट मेथड। हमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने बोला है, हर साल का डिप्रिसिएशन कितना होगा। ठीक है, तो कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, तो देखो पहले हमें यहाँ कोई अकाउंट बनाने नहीं बोला है। ठीक है, सिर्फ हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि कितना मशीन आवर होगा, सॉरी डिप्रिसिएशन हर साल कितना करके होगा। इलास्ट्रेशन 4 लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल depreciation under machine hours rate method। ठीक है, ईयर यहाँ पर एनुअल डिप्रिसिएशन, या फिर तुम लोग लिख सकते हो डिप्रिसिएशन पर एनुअल। ठीक है, तो पहले 1 2 3 4 2 6 7 2 10, ठीक है, इस तरीके से ईयर दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 2 3 4 2 6 और 7 2 10। ठीक है, अच्छा अब देखो कोई फॉर्मूला हम नहीं लिखवा रहे, हम समझा दे रहे, वो याद रखोगे तो वही फॉर्मूला हो जाएगा। अगर 30 लाख का मशीन का स्क्रैप 2 लाख है, मतलब 30 लाख आज खरीदा, जब बेचने जाएंगे, जब 24,000 घंटा इस मशीन को यूज कर लेंगे, तो मशीन को जब बेचने जाएंगे कितना मिलेगा, 2 लाख। तो कितने रुपए का मशीन यूज कर लिया, 28 लाख। तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पहले टोटल डिप्रिसिएशन लिख लेंगे हर जगह पे। ठीक है, तो ये 30 लाख माइनस 2 लाख। ठीक है, फिर इधर भी लिखो 30 लाख माइनस 2 लाख, 30 लाख माइनस 2 लाख। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का टोटल डिप्रिसिएशन। अच्छा, अब ये जो टोटल डिप्रिसिएशन हुआ 28 लाख, अब हमारा जो मेथड है वो है आवर बेसिस पे। ठीक है, तो ये 28 लाख का जो एसेट डिप्रिशिएट हो गया वो कितना घंटा चलने के लिए, कितना, उसका ईयर नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे, क्योंकि मेथड ईयर पे डिपेंडेंट नहीं है, किस पे डिपेंड करता है, आवर्स पे। तो ये जो खर्चा हुआ, ये जितने रुपए का हम लोग डिप्रिशिएशन बोल रहे हैं, वो कितना घंटा यूज करने पे हुआ, 24,000 आवर्स। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइडेड बाय इस डेटा को, ठीक है, तुम लोग अभी मत लिखना इसको, अगर हम डिवाइडेड बाय 24,000 आवर्स कर देते हैं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, 28 लाख डिवाइडेड बाय 24,000 आवर्स। ठीक है, तो इससे क्या निकलेगा, अगर 28 लाख रुपए का खर्चा होता है 24,000 घंटे यूज करने से, तो ये डिवाइड करने से क्या मिलेगा, की पावर 24,000 है डिप्रिसिएशन पाबो, टोटल तो 28 लाख, 24,000 घंटा 24 आवर्स के लिए, अगर 28 लाख है तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 1 आवर के लिए, तो 28/24। हाँ, तो पर आवर का मिला ना, यूनिटरी मेथड, ঐকিক नियम बांग्लादेश जेटा के बोले, तो हाँ। पर आवर नहीं हुआ, पर आवर मिलेगा। ठीक है, तो पर आवर डिप्रिसिएशन कितना आया, निकालो। ठीक है, तो ये 1 घंटे का डिप्रिसिएशन हुआ। पहले साल मशीन हर साल कितना घंटा चलेगा, 1.166। नहीं वो तो 1 घंटे का हुआ ना, मतलब पहले हाँ। 3 साल, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3,000 आवर्स करके चलेगा, हर साल 3,000, 1 2 3, मतलब 1 2 एंड 3। ठीक है, मतलब ये जो भी हो, तो ये देखो 1 2 3, मतलब 1 2 3, यहाँ भी 3,000, यहाँ भी 3,000, यहाँ भी 3,000 आवर्स चलेगा। मुझे निकालना है 1 साल का डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो अगर मेरा 1.66 जो है 1 घंटे का है, तो 3,000 घंटा चलने से कितना होगा, ज्यादा,
इंटू 3000, तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटू 3000 डिवाइडेड बाय 24,000। तो इससे जो आंसर आएगा वही मेरा फर्स्ट 3 साल का डिप्रिशिएशन सेम होगा, ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, लेकिन हर साल कितना करके होगा, इंटू 3000 करो। 3,50,000, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, ऐसे करके तो समझ में आ ही जा रहा है कि कैसे करके हम लोग डिप्रिशिएशन निकालेंगे। सेम तरीके से ये 28 लाख का डिप्रिशिएशन 24,000 आवर्स के लिए है, तो डिवाइड करने से पर आवर का निकल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 4 to 6, मतलब 4th 5th एंड 6th, ये 3 इयर्स कितना करके यूज होगा, 2,600 पर ईयर, तो फिर इंटू ये करने से कितना हो जाएगा, ठीक है, 3,03,333 डिवाइडेड बाय 24,000 आवर्स, और ये चलेगा 1,800 पर ईयर, मतलब पर आवर, 1,800 आवर्स पर ईयर एक्चुअली। तो कितना हो गया, 2,10,000। तो अगर पूछोगे कि स्ट्रेट लाइन तो नहीं हुआ, ये सब तो अलग अलग आ गया, नहीं नहीं स्ट्रेट लाइन है। कैसे स्ट्रेट लाइन है बोलो तो, ওটাও একটা ব্যাপার। দ্বিতীয় হচ্ছে এই 3.5 লাখটা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় 3 বছরে, প্রথম বছরও 3.5 लाख, দ্বিতীয়তেও 3.5, তৃতীয়তেও 4, फिर 4th 5th 6th उसमें भी वही सेम 3,03,333, 3,03,333 और 7 8 एंड 10, 7 8 9 10 ये नेक्स्ट जो ईयर से वो हर ईयर में 2,10,000 करके। बोलो समझ में आ गया, क्लियर। तो मैंने फॉर्मूला कुछ नहीं लिखा, और अगर फॉर्मूला लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, डिप्रिशिएबल अमाउंट, बट अगर समझ में आ गया तो फॉर्मूले का वैसे जरूरत नहीं होता है। डिप्रिशिएबल अमाउंट कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये डिप्रिशिएबल अमाउंट इनटू ये 3,000 आवर्स को क्या लिखेंगे, आवर्स ड्यूरिंग द, यहाँ लिख देते हैं ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, जिस पीरियड में जितने आवर्स यूज हुआ, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसको क्या लिखे, ड्यूरिंग द वर्किंग टाइम। हाँ ड्यूरिंग द वर्किंग टाइम लिख सकते हो, यहाँ पर लिख देते हैं एस्टिमेटेड टोटल आवर्स, ठीक है। बट ऐसे ही समझ में तो आ रहा है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते। अच्छा, सेम तरीके से हम लोग इलास्ट्रेशन 5 वाला भी कर सकते हैं। देखो इसमें ये जो मेथड है, इस मेथड का नाम है प्रोडक्शन यूनिट मेथड, ठीक है। इलास्ट्रेशन 5 इसका लिख लो, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। प्रोडक्शन यूनिट मेथड, ठीक है। ये वाला मेथड भी ना जैसे अभी आवर्स वाला किया सेम है, ठीक है। तो फिर डिफरेंस क्या होगा, जैसे यहाँ पर आवर्स के ऊपर डिप्रिशिएशन लग रहा है, यहाँ पर कितना यूनिट प्रोडक्शन होगा उसके ऊपर डिप्रिशिएशन लगेगा, ठीक है। ये देखो जैसे कि ये वाला, ठीक है, ए मशीन इज परचेस्ड फॉर 20 लाख, इट इज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 10 years with a residual value of 2 लाख। तो फिर टोटल डिप्रिशिएशन कितना होगा, 20 लाख से खरीदा, 2 लाख का अगर रेसिडुअल वैल्यू 18 लाख, 18 से तो पूरी माइनस 2 है। तो अब ये 18 लाख डिप्रिशिएट हो जाएगा कितना साल यूज करने से, एस्टिमेटेड 10 years। The machine is expected to produce 1.5 lakh unit during its lifetime, मतलब 10 years में वो कितना प्रोडक्शन करने के लिए केपेबल है, 1.5 लाख। एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द प्रोडक्शन इज एज फॉलोज। तो बोल रहा है पहले फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर हर साल, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पर ईयर 20,000 यूनिट करके प्रोडक्शन होगा। उसके बाद देखो थोड़ा कम हो गया क्योंकि मशीन का एज हो गया, 4th 5th 6th 7 ये सालों में 15,000 हर साल करके प्रोडक्शन कर सकेगा। फिर 8th 9th और 10th में 10,000 यूनिट पर ईयर करके कर पाएगा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर यूजिंग प्रोडक्शन यूनिट मेथड। अगेन ये एसएलएम का ही एक वेरिएशन, सो दैट प्रोडक्शन यूनिट। तो फिर इसमें भी कैसे निकालोगे, तो जैसे अभी सिखाया वैसे ही करो, कैलकुलेशन of depreciation under production unit method, year
और एनुअल डिप्रिशिएशन। तो फर्स्ट 1 to 3 दिया हुआ है, उसके बाद है 4 to 7, 8 to 10, 4 to 7, 8 to 10। तो जैसे वो निकला वैसे ये वाला निकलेगा। तो सबसे पहले टोटल डिप्रिशिएशन निकाल लेंगे, जो कैसे निकलेगा, 20 लाख माइनस 2 लाख। ट्वेंटी लाख माइनस 2 लाख, ये टोटल डिप्रिशिएशन हो गया। ठीक है, अब डिवाइड क्या करेंगे, ये हो गया टोटल डिप्रिशिएशन फॉर, हम लोग दो तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, 10 साल का टोटल डिप्रिशिएशन या फिर 1.5 लाख यूनिट प्रोडक्शन करने पे टोटल डिप्रिशिएशन, एक ही बात है। ठीक है, अब लगाए कौन सा, 1.5 से करे क्वेश्चन या 10 से करे, उसी से करना पड़ेगा ना, क्योंकि इनटू करने के लिए तो मेरे पास यूनिट ही है। तो हम अगर ये 10 साल ले लेंगे तो मुझे तो ईयर चाहिए, मेरे पास तो वो अवेलेबल है नहीं। ठीक है, तो ऐसे भी नाम है प्रोडक्शन यूनिट मेथड। तो यूनिट के ऊपर जो है डिप्रिशिएशन निकालना है। जैसे 20,000 यूनिट होगा तो डिप्रिशिएशन ज्यादा होगा, 15,000 होगा तो कम होगा, 10,000 होगा तो और कम हो जाएगा। ठीक है, तो इंटू इंटू कितना हो जाएगा, डिवाइड कितना, डिवाइड 1.5 लाख, और ऊपर आ जाएगा हम लोग का 20,000 यूनिट। 20,000 यूनिट, 1.5 लाख यूनिट और 20,000 यूनिट, कितना आ रहा है, 2,40,000। मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल डिप्रिशिएशन होगा 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000। 1.5 लाख से डिवाइड करने से हमें क्या मिलता है, देखो 18 लाख डिवाइडेड बाई 1.5 लाख यूनिट, मतलब एक यूनिट प्रोडक्शन होने से मशीन कितने रुपए से डिप्रिशिएट होगा, ये डिवाइड करने से जो मिलेगा। तो इतना यूनिट होने से कितने से, एक ही बात है, वो आवर्स था, ये यूनिट है बस। अब यहाँ पर सेम तरीके से 1.5 लाख यूनिट, अच्छा इसमें हम लोग का मल्टीप्लाई होगा 15,000 यूनिट, 1.5 लाख यूनिट और 10,000 यूनिट। और 10, हम्म 1 लाख 20,000। ठीक है, समझ में आया, हो जाएगा अच्छा है कौन तो, যদি তোমার ইউনিট মানে তুমি যে মেশিনটা এনেছো ওটা যদি ইউনিট ওরিয়েন্টেড হয় তাহলে তোমার ওইভাবে ডেপ্রিসিয়েশন লাগালেই তোমার জন্য বেনিফিট হবে, না হলে হবে না। তুমি যদি ইয়ার হিসেবে লাগাও তখন তোমার লাভ হবে না, কারণ তুমি ইয়ারটা বড় কথা না যে তুমি 10 বছর ব্যবহার করবে কিনা। তুমি যদি এখন বেশি প্রোডাকশন করতে চাও, প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়, দেখছো না 20,000 ইউনিট করে প্রোডাকশন, তাহলে তাহলে করলে তোমার জন্যই বেটার, মানে না হলে তোমারই লস, লস হবে। লস ইন দ্য সেন্স কি, তুমি ডেপ্রিসিয়েশন লাগালে তো তোমার ট্যাক্সও তো বাঁচে না, তুমি যদি ভুল ডেপ্রিসিয়েশন লাগাও তাহলে তোমার প্রফিট ওদিকে বেশি দেখা যাবে। ঠিক আছে, ওই জন্য ডিসাইড করে দেয় যে এটার উপরে डिपेंड করে লাগাতে হবে। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो मेथड पढ़ेंगे, इलास्ट्रेशन 6, ये है डिप्लेशन मेथड पे। ठीक है, अब मेथड का नाम लिखो, हम बताते हैं ये होता क्या। इलास्ट्रेशन 6, DEPLETIO, डिप्लेशन मेथड। ये बेसिकली वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज जो होता है ना उसके ऊपर लगता है। मतलब जैसे ऑयल, जो तेल को लेके कितना मारामारी हो रहा है, इसके वजह से सब महंगा होते जा रहा है। सबके पास होता नहीं है ना, ईरान के पास है, ठीक है, अमेरिका के पास है, हमारे पास है नहीं।
तो हमारा प्रॉब्लम बढ़ रहा है, ऊपर से हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा, ठीक है। तो देखो ऑयल हो गया, गैस हो गया, टिम्बर हो गया, मिनरल्स हो गया, तो ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। तो ये सब जहां से हम लोग निकालते हैं वो हमारा फिक्स्ड एसेट की तरह ट्रीट होगा। जैसे कोयला का खदान हमारा फिक्स्ड एसेट है, तो वहां से कोयला निकाल लिया, ठीक है। जो तेल का कुआं है वहां से तेल निकल गया, तो इससे भी तो डिप्रिशिएशन हो रहा है उस जगह का। तेल तो कम होते जा रहा है ना, मतलब देखो तेल अभी निकाल लिया थोड़ी ना कल प्रोडक्शन हो जाता है, कोयला निकाल लिया तो कल थोड़ी प्रोडक्शन। वो तो एक बहुत टाइम लेने के बाद जो है कोयला बनता है ना। মানে ছোটবেলায় পড়েছো তো এই যে জীবাশ্ম এইসব ফসিল সেগুলো দিয়েই তো হয়। তো ওটা তো একটা কখন কোন কিছু কোনো কিছু ধ্বংস হবে, ভূমিকম্প হবে, তারপরে না ওটা হয়। তো অত সহজ তো হয় না, সেই জন্যই তো রিসোর্সেস গুলোর সাবস্টিটিউট খোঁজা হচ্ছে। আমরা যদি এগুলোর উপর ডিপেন্ড হয়ে যাই তাহলে আমাদেরই তো প্রবলেম, কারণ এগুলো তো ন্যাচারাল রিসোর্সেস, আমরা চাইলেই তো আর প্রোডাকশন করে নিতে পারবো না। तो इसीलिए तो ये गाड़ी के लिए ये तेल के जगह बोल रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक वाला व्हीकल अगर वो तो अच्छा है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें देखो हम लोग को यहाँ पर डिप्रिशिएशन लगाना है। बाकी मेथड जो है वो यहाँ पर नॉर्मल जैसे हम लोग जो मेथड यूज करते हैं वही होगा। मतलब ये इसमें लगेगा हमारा रेट पर यूनिट से होगा। चलो हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी ये डिप्लेशन का मतलब बता दिया कि डिप्लेशन मेथड में तो कुछ नहीं, डिप्रिशिएशन लगेगा नेचुरल रिसोर्सेज जो हम लोग निकालते हैं वहां पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिया है मेसर सूर्या एंड कंपनी टुक लीज ऑफ ए क्वेरी ऑन 1/1/2019 फॉर 1 करोड़ है शायद, 3 4 5 6 7, हाँ। As per technical estimate, the total quantity of mineral deposit is 2 लाख टन, ठीक है। तो वो हम लोग नहीं बोल सकते भाई वहां कितना मिनरल्स है, वो तो जो जिनके पास नॉलेज है वो टेक्निकल एस्टिमेट से बोल सकते हैं कि भाई ये क्या होगा नहीं होगा। डिप्रिशिएशन वाज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ, ये देखो बोलती है डिप्लेशन मेथड। तो फिर ये सोचने का कोई कारण नहीं कि ये होगा क्या क्या नहीं, ठीक है। नॉर्मल डिप्रिशिएशन जैसा ही होगा, बस कैसे कैलकुलेट होगा वो समझ लो। एक्सट्रैक्शन पैटर्न मतलब कैसे करके जो है मिनरल्स निकाला जाएगा। 2019 में 2000 टन, 20 में 10,000 टन, फिर उसके बाद 15,000 टन। सो द क्वेरी लीज अकाउंट, तो देखो क्वेरी लीज हमारा क्या बन गया, फिक्स्ड एसेट, ठीक है, जहां से वो मिनरल्स निकलेगा। एंड डिप्रिशिएशन अकाउंट बनाना है फॉर 19 से लेके 21 तक, ठीक है। तो फिर अब हमें अकाउंट बनाने बोला है, तो जो चलो अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे एसेट का नाम है क्वेरी लीज अकाउंट। हम उतना डेट वेट का कॉलम नहीं बना रहे, तुम लोग बना लेना। अभी नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बट एग्जाम में बना लेना, ठीक है। और एक हम लोग का बनेगा डिप्रिशिएशन का, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इधर बना देते हैं डिप्रिशिएशन का अकाउंट। तो सबसे पहले देखो कब लिया गया लीज, 1/1/19 में। तो लीज लिया तो फिर एंट्री क्या होगा, লিজটা কিনতে হবে না, তো 1 কোটি টাকা দিয়ে লিজটা নিয়েছে, হ্যাঁ ঠিকই আছে। 1/1/2019, ठीक है। 19 से ही कर रहे हैं क्योंकि देखो हम लोग को 19 से लेके 21 तक बनाने बोला है। तो पहला परचेज हुआ, परचेज होने से क्या होगा, एसेट परचेज का एंट्री, एसेट टू कैश या बैंक, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब यहाँ लिखो 1 करोड़ से परचेज हुआ, एक के बाद 7 जीरो। अब 19 से लेके ये कितने दिन यूज हुआ है, मतलब हमें तो डिप्रिशिएशन निकालने बोला है 21 तक। तो अगर 1 जन बोला है तो फिर इनका ईयर एंड वैसे तो कुछ बोला नहीं, 19 to 21 बोला है, मतलब कैलेंडर ईयर होगा, है ना। तो 19 20 21 ये 3 साल का बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर परचेज किया, फिर डिप्रिशिएशन कब लगेगा, 31 दिसंबर 19 में लिखो। 31 दिसंबर 19 में एंट्री क्या होता है डिप्रिशिएशन लगने से, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो फिर बाय डिप्रिशिएशन। अब रहा बात कि डिप्रिशिएशन लगाओगे कैसे, वही तो हमें सीखना है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या था, देखो इंफॉर्मेशन में है 1 करोड़ रुपए से ये खरीदा गया, ठीक है। और टोटल जो क्वेरी है वहां कितना मिनरल डिपॉजिट है, 2 लाख टन, ठीक है। और हम लोग फर्स्ट ईयर में कितना एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, 2000 टन, ठीक है। तो फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1 करोड़ इन्वेस्ट करके कितना टन हमें मिनरल्स मिलेगा,
तो फिर पर टन का कितना खर्चा हो रहा है, डिवाइड करो, 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 लाख, ₹5, शुद्ध 5 तो फिर 2000 टन एक्सट्रैक्ट करोगे तो कितना खर्चा होगा, अच्छा 50, तो 2000 टन एक्सट्रैक्ट करोगे इंटू इंटू 2000, हाँ 50 तो आया हुआ है कैलकुलेटर पे, इंटू, हाँ तो कितना हो जाएगा 1 लाख, शायद 50 आएगा तो 1 लाख होगा ना, 2000 और इधर, तो फिर कितना डिप्रिसिएशन, हाँ तो ये पर यूनिट पे निकलता है, ठीक है, पर यूनिट पे मतलब, हाँ, अगर नहीं समझ में आया तो हम फिर से बता देते, सिंपल ये है कि अगर हम लोग 2 लाख टन मिनरल्स पूरा है ना हमारे पास, ये जो है यहाँ पूरा 2 लाख टन मिनरल्स है, ठीक है, अब ये पूरा 2 लाख टन मिनरल्स का जो खदान है हम लोगों ने खरीद लिया कितना देके, 1 करोड़, ठीक है, तो 1 टन कितने रुपए का फिर खरीदा, 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 लाख टन, ठीक है, तो फिर पर टन का मेरा खर्चा कितना है, 50 रुपए, तो जब 2000 टन हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो मेरा खर्चा कितना हुआ, 1 लाख, ठीक है, ये तो एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये तो खाली हो जाएगा ना, बोल रहा है तो पूरे खदान में इतना है तो खाली हो जाएगा, वही डेप्रिसिएशन है इसका मतलब, उतना करके, ठीक है, तो लिखो, तो ये पर यूनिट पे होता है, इसका मेथड अगर बोलोगे तो ये पर यूनिट पे कैलकुलेट, पर यूनिट, तो पर यूनिट ही हुआ ना, 1 करोड़ डिवाइडेड बाय जब 2 लाख कर रहे हैं तो पर यूनिट हुआ, इनटू 2000, तो 1 लाख, अच्छा, तो फिर बैलेंस कितना आ गया बचा हुआ, 1 करोड़ में से 1 लाख का, 1 करोड़ क्या चीज का वैल्यू है, वही मिनरल्स का है, उसमें से 1 लाख का मिनरल्स तो निकाल लिया, अब कितने बचेगा, 99 लाख, सब ब्रॉट डाउन करो, 1/1/2020, ठीक है, टू बैलेंस बीडी 99 लाख, ठीक है, फिर डिप्रिसिएशन कब लगेगा, 31 दिसंबर 20 को, हाँ এটা পরেরটাতে লাগবে, बाय डिप्रिसिएशन, फिर से कैसे निकालोगे, तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 लाख, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये तो फिक्स्ड है, इनटू, हाँ अब जितना होगा 10,000 टन, 10,000 टन, कितना हो रहा है कत হচ্ছে, तो 99 लाख में से 5 लाख का निकाल लिया मिनरल्स, तो कितने का बचेगा, 94 lakhs. 94, 99, 99, ठीक है, अब नेक्स्ट है, मजा तो आज से ही बात, হাঁটতে শিখে গেছে না, তাই ভয়, না এখন হাঁটতে পারে, ওটাই তো বেশি ভয়, যেখানে সেখানে গিয়ে ঢুকে যাচ্ছে, বাবা খুব চিন্তা করে, सब इसको ब्रॉट डाउन करो, 1/1/2021, टू बैलेंस बीडी 94 लाख, फिर डेप्रिसिएशन लगेगा 31 दिसंबर 2021 बाई डेप्रिसिएशन, तो वही 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 2 लाख, वो तो फिक्स्ड है, इनटू 15,000,
7,50,000, 86,50,000। अच्छा, डिप्रिशिएशन वाला यहाँ पर मैंने नहीं किया, भूल गए, तो अभी कर लेते हैं, ठीक है, साथ साथ कर लेने से अच्छा होता है, ठीक है, चलो अब कर लेते हैं। तो इसमें क्रॉस पोस्टिंग होगा, तो 2 क्या हो जाएगा, पहला होगा 31 दिसंबर 19 को, 2 क्वेरी लीव 1 लाख, बाई क्या हो जाएगा, कहाँ चार्ज होता है डिप्रिशिएशन, पीएल में चार्ज होता है, ईयर एंड में 1 लाख। इसके बाद 31 दिसंबर 20, 5 लाख, बाई पीएल 5 लाख, फिर से 31 दिसंबर 21, 7.5 लाख, 31 दिसंबर 21 बाई पीएल 7.5 लाख। বোঝা গেছে এটা? देखो, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। सबको समझ में आया? हाँ मैम। ठीक है। इलास्ट्रेशन 7 देखो, इसमें हमें सिर्फ मशीन अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है, ठीक है। देखते हैं क्या बोला है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैसे प्रोवाइड होगा, एनुअली होगा, 31 दिसंबर को होगा, मतलब इनका जो ईयर फॉलो होता है वो कैलेंडर ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू। तो रिटन डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक एसेट अगर 100 रुपीज का है, उस पर अगर 10% डिप्रिसिएशन लगेगा तो पहले साल कितना लगेगा, 10, फिर बचेगा कितना, 90, फिर इस 90 पे 10% और जितना समय होता है, तो हम मान रहे हैं पूरा पूरा एक एक साल, उसके हिसाब से तो 9, ठीक है, मतलब बचे हुए वैल्यू पे फर्दर फर्दर डिप्रिसिएशन लगते जाता है, ये चीज हमें फॉलो करना है। बाकी ये क्वेश्चन में क्या बोला है वो पढ़ लेते हैं। बोल रहा है फर्म परचेस्ड ऑन 1 Jan 2020 सर्टेन मशीन फॉर 5,82,000 एंड स्पेंट 18,000 ऑन इट्स इरेक्शन, ठीक है। तो पहले इतना चीज नोट डाउन कर लेंगे हम लोग, तो ऐसे करके ड्रॉ करते हैं। 1 Jan 2020 परचेज हुआ है 5,82,000 से, ठीक है, और इस पे इरेक्शन लगा है, इरेक्शन चार्जेस लगा है 18,000, ठीक है। तो मशीन को यूज करने के पहले या कोई भी फिक्स्ड एसेट, उसको यूज करने के पहले उसके ऊपर जो भी खर्चा होगा वो एसेट के कॉस्ट में क्या हो जाना चाहिए, ऐड, ठीक है, ऐड हो जाना चाहिए, एसेट के कॉस्ट को बढ़ाएगा, ठीक है। जैसे एसी लाया, ठीक है, बट एसी का इंस्टॉलेशन का खर्चा, ठीक है, वो ऐड होगा, या उसको कैरी करके लेके आने का खर्चा, वो पुट टू यूज के पहले, रेडी टू यूज के पहले जो भी खर्चा होगा वो सारे एसेट के कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये इरेक्शन चार्जेस ऐड होके ये मशीन का दाम कितना हो जाएगा फिर, 6 लाख,
ठीक है, तो इसका मतलब डिप्रिशिएशन किस पे लगता है, हमेशा कॉस्ट पे लगता है। ठीक है, अब कॉस्ट सिर्फ परचेज प्राइस नहीं होता है, कॉस्ट का मतलब, तो अगर लास्ट क्लास देखोगे, ठीक है, लास्ट क्लास में तो कोई था नहीं, শুধু অনিতাই করেছিল, তো আমি ওটা লিখিয়েছিলাম, ये देखो, ये वाला नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल द एसेट इज रेडी टू यूज आर एडेड इन कॉस्ट ऑफ एसेट, जिसमें से ये सब एग्जांपल्स हम लोगों ने दिया था। बाकी कॉमन सेंस से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि यूज के पहले लग रहा है कि बाद में लग रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है कि ऑन 1 जुलाई 2020 अनदर मशीन फॉर 2 लाख वाज एक्वायर्ड। तो 1 जुलाई 20 में फिर से एक 2 लाख का मशीन खरीदा गया। तो पहला है कि ये ईयर खत्म कब होगा, 31 दिसंबर 20। ठीक है, तो अब ये जो जुलाई 20 को खरीदा गया है, तो वो इसी पीरियड में खरीदा गया है, तो जुलाई मतलब 17। ठीक है, यहाँ परचेज हुआ है फिर से एक मशीन जो कि कितने का है, 2 लाख। ठीक है, तो ₹2 लाख, एल लिख दिया मैंने। फिर बोल रहा है कि ऑन 1 जुलाई 21 द मशीन परचेज्ड ऑन 1 जन 20 हैविंग बिकम ऑब्सोलेट वाज ऑक्शन्ड फॉर 3,86,000। तो 1 जुलाई 21 का बात चल रहा है, तो मतलब नेक्स्ट ईयर कहाँ खत्म होता है, 31 दिसंबर 21, तो 1 जुलाई मतलब यहाँ पर होगा। ठीक है, अब इस डेट को हुआ क्या, बोल रहा है 1 जुलाई 21 को जो मशीन खरीदा गया था 1 जन 20 को, मतलब कौन सा वाला मशीन, ये वाला। ठीक है, ये वाले मशीन का यहाँ पर कुछ हुआ है, क्या हुआ है, बोल रहा है ये बेकार हो गया, मतलब अब यूज करने के लायक नहीं है, और इसको ऑक्शन करके 3,86,000 में बेच दिया गया है। ठीक है, तो ये ऑक्शन हुआ 3,86,000 में बेच दिया जाएगा। ठीक है, ऑक्शन में इसका दाम आया 3,86,000। फिर बोल रहा है एंड ऑन द सेम डेट फ्रेश मशीन वाज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 4 लाख। ठीक है, और इसी डेट पे परचेज भी हुआ है, कितने का मशीन, 4 लाख का। ठीक है, अच्छा, अब बोल रहा है डेप्रिसिएशन जो है वो दिसंबर को लगता है 10%। तो डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन में, यहाँ पर हम साइड में लिख लेते, ये तो और चाहिए नहीं मुझे, यहाँ पर हम लिख लेते, इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 10% पर एनम WDV मेथड से। ये कर लिया तो अब क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये ड्रॉ हम रेकमेंड करेंगे करो। अभी तो इतना कम कम डेट आ रहा है, जब बहुत सारा डेट आएगा तब खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या होगा, टाइम बर्बाद होगा, बार बार क्वेश्चन को रीड करोगे, एग्जाम में भी टाइम बर्बाद होगा। तो अगर ये कर लोगे तो टाइम बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, हम लोग को मशीन, सिर्फ मशीन अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है, तो पहले ना हम एक वर्किंग नोट बना के पूरा कंप्लीट कर लेते हैं कि क्या क्या सिचुएशन होगा, उसके बाद हम लोग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो मेरा यहाँ जगह है, इसीलिए हम यहाँ पर वर्किंग नोट बना रहे हैं। तुम लोग अगर बोलोगे कि हम लोग पहले क्वेश्चन का जगह रख देंगे आंसर करने का, फिर उसके बाद वर्किंग नोट करेंगे, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मशीन 1 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर टोटल कितना मशीन होगा, 3। ठीक है, ये एक 6 लाख वाला, एक 2 लाख वाला, एक 4 लाख वाला। तो पहले मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3। तो यहाँ पर ऐसे लिखते ताकि डेट इजीली समझ में आए। हम यहाँ पर लिख रहे हैं मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3। ठीक है, तो कॉस्ट, अब कॉस्ट जो देखो, मशीन 1 का कॉस्ट जो है वो कितना है, वो उसका डेट है 11/20। ठीक है, 6 लाख। तो सबसे पहले हम लोगों ने 6 लाख से एक मशीन खरीदा। ठीक है, फिर ये देखो, ये ड्रॉ के साथ चलो, जा रहे थे ऐसे ऐसे ऐसे, फिर 1 जुलाई को क्या हुआ, हम लोगों ने फिर मशीन खरीदा। ठीक है, तो ये 1 जुलाई को खरीदा, तो फिर 1 जुलाई 20 में जो मशीन खरीदा वो कितने का है, 2 लाख। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख दिया 2 लाख। फिर ऐसे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, ईयर एंड आ गया, तो अब क्या करना पड़ेगा, ईयर एंड आने से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो प्रोवाइड करो डेप्रिसिएशन 31 ऑफ दिसंबर 2020। ठीक है, अच्छा, अब डेप्रिसिएशन कैसे प्रोवाइड होता है, मशीन कितना समय यूज हुआ उसके ऊपर डिपेंड करके। तो जो 6 लाख वाला मशीन है वो तो हमारे पास 1 जैन से लेके कहां तक था। ठीक है, तो इस पे डिप्रिसिएशन कितने समय का लगेगा, पूरा 12 मंथ्स का लगेगा। ठीक है, ये 6 लाख वाले पे कितना लगेगा, पूरे 12 मंथ्स का लगेगा। तो फिर कितना हो जाएगा इसका डिप्रिसिएशन, ये देखो 6 लाख इंटू 10% इंटू 12/12 कितना हो जाएगा, 60,000।
ठीक है। और एक मशीन पे भी लगेगा 31 दिसंबर 22 लाख वाला, बट इस पे कितने समय का लगेगा, ये यहाँ खरीदा है, ठीक है, तो ये 6 मंथ्स हो जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, जुलाई 1 तारीख से है तो जुलाई पूरा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 मंथ्स का लगेगा, ठीक है। इसके बाद वाला मशीन 2 में लगेगा 6 मंथ्स का डिप्रिशिएशन, ठीक है। तो अब 6 मंथ्स का कैसे लगेगा, 2 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, तो इसको अगर 5% कर दोगे तो भी तुम लोग का सेम आंसर आएगा, तो 2 लाख का 5% कितना होता है, 10,000। तो पहला एक साल खत्म, और हम लोग का जो आंसर आ रहा है, जो WDV मतलब बचा हुआ वैल्यू, या फिर इसको बुक वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। मेथड का नाम भी होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, क्योंकि वो बचे हुए वैल्यू पे लगता है, और वैसे कोई भी मेथड यूज करो, ये जो बचा हुआ वैल्यू दिखता है उसको रिटन डाउन वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 लाख, और ये कितना हो जाएगा, 1,90,000। ये हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, देखो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब आगे का सर्कल, अब फिर ऐसे जाएंगे 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 जाएंगे, फिर 1 जुलाई 21 को मशीन 3, हाँ बिकेगा भी और एक परचेज भी होगा, ठीक है। तो 1/7/21 को बिक रहा है कौन सा, 6 लाख वाला, तो ये हमारे पास कितने दिन रहा फिर, ये नेक्स्ट ईयर में 6 मंथ दिसंबर तक था, वहां तक तो डिप्रिशिएशन लगाया था, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, जून तक ही काउंट करना है, क्यों, क्योंकि जुलाई की 1 तारीख से है। तो फिर मेरा तो नेक्स्ट पेज चला जाएगा, तुम लोग इसके नीचे लिख लो, तुम लोग का जगह है तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिशिएशन फॉर 6 मंथ्स, डेप्रिशिएशन फॉर 6 मंथ्स मशीन 1 में लिखेंगे, ठीक है, मशीन 1 मशीन 2 और मशीन 3। तो 6 मंथ्स का डेप्रिशिएशन कितना होगा, तो WDV मेथड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो WDV मेथड में 5,40,000 है बचा हुआ वैल्यू, तो 5,40,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो 5% लगा लो 5,40,000 पे, तो भी आ जाएगा, कितना होगा 27,000, ठीक है। और इस डेट पे परचेज भी हुआ, परचेज ऑन 1/7/21, ठीक है, कितने का, 4 लाख, ठीक है। अच्छा अब इसका बचा हुआ वैल्यू निकालो, तो 5,40,000, ठीक है, हाँ 5,30,000, ठीक है। अच्छा अब इस डेट पे ये बिक रहा है, कितने में बिक रहा है, 3,86,000, तो प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस, क्योंकि हमारे हिसाब से जो मशीन 5,13,000 का है, जो खरीद रहा है, मतलब ऑक्शन में इसका दाम कितना आया, 3,86,000, तो लॉस है कितना, 1,27,000, ठीक है, 1,27,000 का लॉस, ये क्रॉस लगा दो, ये मशीन चला गया हमारे पास से, ठीक है। अच्छा अब इतना कर लो, फिर हम लोग फिर से ड्रॉ में चलते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ तक कर लिए थे, अब आगे जा रहे आगे जा रहे, तो ये अब खरीद, हाँ परचेज वाला मैंने लिख लिया, हमें लिखे नहीं है ऐसे, तुम लोग लिखो एजेटा, ठीक है। अच्छा अब देखो हम लोग यहाँ पर ऐसे जा रहे जा रहे जा रहे, 31 दिसंबर आ गया, तो करना क्या है, डिप्रिशिएशन लगाना है, किस पे लगाएंगे, जो मशीन है, कौन सा है, M2 है, M3 है। अब बात रहा कि M2 पे कितने दिन का डिप्रिशिएशन लगेगा, वो तो इस साल पूरा ही हमारे साथ था, पूरा 12 मंथ्स, ठीक है। और M3 का लगेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि क्या होगा, 6 मंथ्स होगा, तो M2 पे 12 मंथ्स 1,90,000 पे है ना, और उस पे 6 मंथ्स, तो लगाओ, ठीक है। तो ये 1 जुलाई तक हो गया, अब हम लोग यहाँ पर चाहे तो लगा सकते हैं, ये ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर नीचे कर लेते हैं, 31 दिसंबर 2021 डिप्रिशिएशन मशीन 2 पे 12 मंथ्स, तो उसका कितना आ जाएगा, मशीन 2 का वैल्यू कितना था, 1,90,000 इंटू 10% इंटू 12/12 माने 19,000 होता है, 19,000। और एक डिप्रिशिएशन लगेगा मशीन 3 पे, जो कि 6 मंथ्स का होगा, तो 4 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 मतलब 5%, मतलब 20,000, निकालो वैल्यू, 4 लाख माइनस 20,
3,80,000 और 1,71,000। अब मशीन अकाउंट बना के लिख ले। না হ্যাঁ হয়ে গেল সব। এতে কি আর কোনো কনফিউশন থাকবে না যে আমার কিছু ভুল হলো আর হলো? Jan 20 को परचेज हुआ है। फिर से वो ड्रॉ देखोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या क्या लिखो। सबसे पहले परचेज का एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो परचेज प्राइस, ये वाला परचेज प्राइस है जो कि है 5,82,000। इरेक्शन को अलग से दिखाना पड़ता है, मतलब इरेक्शन का बात नहीं है, अदर देन परचेज प्राइस जो भी लगता है वो सब अलग से दिखाना पड़ता है। क्योंकि पता कैसे चलेगा कि एसी 40,000 का है कि उसमें 2,000 का इंस्टॉलेशन लेके वो 40,000 का बना है, एसी तो 38 का था। तो हर एक चीज तो पता होना चाहिए, तभी तो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इरेक्शन 18,000, ठीक है। अच्छा, ये देखो हम लोगों ने पहला मशीन, अगर तुम लोग ये ड्राइंग में जाओगे, ये जो ड्रॉ किया है तो ये परचेस लिख लिया, ठीक है। इसके बाद ऐसे जाएंगे तो 1 जुलाई में फिर से परचेस है, तो फिर से परचेस का एंट्री करोगे, है ना। ड्रॉ में देखने से दिखेगा, देखो फिर से 1 जुलाई में परचेस है तो फिर से लिखोगे टू बैंक परचेस, ठीक है, 2 लाख। फिर उसके बाद देखो ईयर एंड हो गया, ड्रॉ में जाओ देखो उसके बाद ईयर एंड हो गया, ठीक है। ईयर एंड हुआ तो हमारे पास दो मशीन है, दोनों पे क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है, दोनों पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो बाई डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब तुम लोग वर्किंग नोट में जाओ, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है। अब देखो 20 को कितना कितना डेप्रिसिएशन लगा है, 60 और 10। ये देखो ये 60 और 10 तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 70, तो लिख दो 70 और उस पर लिख देना कि वर्किंग नोट 1, ठीक है, 70,000। फिर बचा हुआ वैल्यू कितना होगा तुम लोग लिख लो। वर्किंग नोट 1 लिखना चाहते हो तो, और अगर अभी नहीं भी लिखो तो एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी अगर नहीं लिख रहे हो ठीक है कोई बात। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 6, 7, 8, 8 लाख। ওটা 6 লাখ হচ্ছে, এটা 2 লাখ और ये हो जाएगा 8 लाख, ठीक है। फिर 1 टू बैलेंस बीटी 7,30,000, ठीक है। अब सेकंड वाले ड्रॉ में चलो, देखो यहाँ क्या दिख रहा है, ये हम लोगों ने बैलेंस लिखा, फिर ऐसे जा रहे जा रहे जा रहे, अब मुझे सेल और परचेज दोनों का लिखना पड़ेगा। 1 जुलाई को सेल और परचेज भी है, तो पहले कोई भी एक लिख लो। तो चलो परचेज लिख लेते हैं, इधर लिख रहे हैं तो 2021 टू बैंक परचेज कितना 4 लाख। अच्छा, अब सेल का एंट्री करोगे तो बोलो, सेल का एंट्री जब कर रहे हैं तो हम लोग क्या क्या दिखाएंगे, कितना पैसा मिला, कितना डेप्रिसिएशन हुआ बेचने के पहले तक। तो बेचने के पहले तक इस साल में ये मशीन हमारे साथ 6 मंथ्स था, तो पहले डेप्रिसिएशन लगाओ, कितने तारीख को लगेगा 1 जुलाई 2021 बाई डेप्रिसिएशन, जो मशीन बिक रहा है उस पर डेप्रिसिएशन, ऐसे लिख दो सोल्ड मशीन। अच्छा, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा वो तो हमें वर्किंग नोट बताएगा। तो देखो ये देखो, जब बिक रहा है तो कितना डेप्रिसिएशन लगा 27,000, तो लिखो 27,000, 27,000, ठीक है। अच्छा, अब बेचने का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन या एसेट जो भी है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट और लॉस हुआ तो बैंक डेबिट पीएल डेबिट टू मशीन होगा, तब तो पूरा चीज बनेगा। कोई भी चीज बेचोगे प्रॉफिट लॉस तो होता है ना। तो देखो क्यों प्रॉफिट लॉस कैसे, ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा, जितना पैसा मिला 3,86,000। अच्छा, टू मशीन, जो मशीन चला जा रहा है, तो जब मशीन जा रहा है उसका वैल्यू कितना है 5,13,000, ठीक है।
तो ये दोनों का डिफरेंस में ही तो बोल रहे हो ना तुम लोग की लॉस है, तो फिर लॉस यहाँ है, पीएल अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा 1,27,000, तभी ना पूरा हुआ एंट्री। तो अब मशीन अकाउंट में क्या लिखोगे, बाई बैंक बाई पीएल, ठीक है, बाई बैंक बाई पीएल। बाई बैंक बाई पीएल, लॉस ऑन सेल 3,86,000 और ये वाला 1,27,000 ना लॉस पर। तो ये हाँ, 1 जुलाई तक हुआ, ये 1 जुलाई तक हुआ। इसके बाद आगे का सर्कल अगर देखोगे तो फिर ईयर एंड आ जाएगा और डेप्रिसिएशन लग रहा था, ठीक है, तो 31 दिसंबर 21 बाई डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन कितने का लगेगा, तो फिर से वर्किंग नोट में जाओ, 21 में कितना डेप्रिसिएशन है देखो, ये देखो, हाँ ये देखो 21 में, ये देखो ये वाला और ये वाला दोनों मिला के हो जाएगा 39,000, ठीक है, तो लिख दो 39,000 और बैलेंस बाई बैलेंस सीडी, ये टोटल नहीं करके और एक तरीके से भी निकाल सकते हो, ये देखो ये दोनों ऐड कर तो फिर आ जाए 171 और 3,80,000 कितना हो, আর ব্যালেন্স করে দেখো ওটাই, হ্যাঁ একই আসবে, ঠিক আছে। তো টোটাল কত লিখবো, 7 আর 4 7 8 9 11 11,30,000 आएगा दोनों साइड। ये बैलेंस करके भी निकाल सकते हैं, वर्किंग नोट किया है वहां टोटल करके भी निकाल सकते। आज के সিএমএ ও আজ থেকে শুরু না, হ্যাঁ ও তো ইন্টার তো শেষ হয়ে গেল। তাহলে কি করে দেবো, কিন্তু ট্রাইটাই বা করবে কি করে যদি তো, কিন্তু এরকম হয় না তো কেন, হ্যাঁ নর্মালি করে না ওরা, তাহলে কি করবে, কোনটা দিতে, কলেজেরটা নিশ্চয়ই দিতে তো যেতেই হবে, তাহলে তো দুটো লস হয়ে যাবে, ওইটা ওইটা বেকার হয়ে যাবে। খুব কম ক্লাস হয়, এরকম হয় না, এমনকি ভোটের ব্যাপার থাকলেও 1 মাস করে পরীক্ষা পিছিয়ে দেয় দরকার, কেন করলো বুঝতে হবে। অ্যাবসেন্ট হয়ে গেলে শাস্তি দিয়ে দেয়। কলেজের এক্সামটা কি দেরি হলো তোমাদের, ওই ওই জন্য গন্ডগোলটা হচ্ছে। আর এটা শুধু বাংলার ভোট হয়েছে তো, মানে রাজ্যের হয়েছে তো, যদি এটা হতো তাহলে হয়তো করতো। ভোট অনেক জায়গাতেই হয়েছে, তামিলনাড়ুতে হলো, আসামে হলো, पुडुचेरी হলো, वेस्ट बंगाल হলো। अब ये वाला इलास्ट्रेशन 8 जो है, इसमें हमें प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करके कैसे होगा, और मेंटेन करने से क्वेश्चन सॉल्व कैसे को वो बोला है, बट प्रोविजन मैंने अभी सिखाया नहीं है, तो अभी सिखाएंगे, लेकिन उसके पहले प्रोविजन अकाउंट मेंटेन नहीं करके ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें देखो क्या बोला है, कंपनी का क्या मेथड फॉलो करने बोला है, डिप्रिसिएशन रिटन डाउन वैल्यू मेथड ही बोला है, ठीक है। तो चलो फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते जो भी बोला है, और हम लोग दो मेथड से करने बोला है, पीवीडीडी फॉलो करके नहीं करके तो हम बता देंगे, सॉरी पीवीडीडी बोल रहे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो नहीं मेंटेन करके अभी जैसे किया क्वेश्चन सेम वैसे ही होगा। ऑन April 1, 2019 शुभ्रा लिमिटेड परचेज द मशीन फॉर 12 लाख, ठीक है, April 19 को,
1 अप्रैल 2019 परचेज किया है 12 लाख, परचेज किया है 12 लाख का मशीन ऑन अक्टूबर 1 2021। अच्छा, ईयर एंड इनका 31 मार्च होता है, ये दे दिया है, तो पहले इसका ईयर एंड बना लेते। इसका ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2020। ठीक है, अब आगे का पढ़ेंगे। बोल रहा है कि 1 अक्टूबर 21 मतलब कब? इसके बाद। देखो 1 अक्टूबर 21 मतलब इसके बाद आ जाएगा ना, क्योंकि ये तो मार्च तक है और ये भी 20 है, তো এটা 20 মানে এরও পরে হবে। 1 অক্টোবর 21 মানে তো এরও পরে হয়ে যাচ্ছে। ठीक देख लो तो अक्टूबर, हाँ 1 अक्टूबर 21 मतलब यहाँ पर देखो, इसीलिए ड्रॉ करने से समझ में आएगा, नहीं तो क्या होगा, ये चीज जस्ट रीड करके ये इतना फाइंड आउट नहीं कर सकते हम लोग। 1 अक्टूबर मतलब 10 ना। 1 अक्टूबर 21 में इन्होंने क्या किया है, बोल रहा है कि ए पार्ट ऑफ द मशीन परचेज्ड ऑन अप्रैल 1 2019 फॉर 80,000। मतलब ये जो मशीन है 12 लाख का, इसका एक पार्ट जिसका कॉस्ट कितना है 80,000, वो मशीन को कुछ किया है। यहाँ पर क्या हुआ है देखते हैं। वॉज सोल्ड फॉर 45,000, तो ये पोर्शन बिक गया है फॉर 45,000। ठीक है। अच्छा, फिर देखो बोल रहा है and a new machine at a cost of 1,58,000 was purchased and installed on the same date। और इस दिन परचेज हुआ है 1,58,000 का मशीन, तो इसी दिन परचेज भी हुआ है 1,58,000 का मशीन। ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है कि the company has adopted the method of providing 10% depreciation on the written down value method। ठीक है, तो बस इतना ही बोला है, WDV मेथड पे डेप्रिसिएशन लगाना है, डेप्रिसिएशन 10% WDV पे लगाना है। ठीक है, तो कैसे करके कैलकुलेशन होगा वो करना है। ठीक है, चलो अगर हम लोग सिंपल मेथड से चलते, मतलब प्रोविजन वगैरह नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे देखो। अब यहाँ पर ये मशीन का दो पार्ट हो गया और ये 80,000 वाला पोर्शन आगे जाके सोल्ड आउट हो जाएगा, तो हम लोग 80,000 और 12 लाख में रिमेनिंग पोर्शन को हम लोग अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक मशीन 1 लिखेंगे जिसका क्या वैल्यू लिखेंगे 80, একটা 80,000, और दूसरा वाला M2 कर देते, तो 12 लाख में अगर एक पोर्शन 80,000 है तो बाकी कितना हो जाएगा 11,20,000, बाकी बचा हुआ है। ठीक है, 11,20,000, और ये दोनों ही कब खरीदा गया है 1 अप्रैल 2019 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 को। अब हमें ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है। देखो हम लोग ऐसे परचेस किए, फिर ये समय गया, बीतता गया बीतता गया बीतता गया, अब क्या हो जाएगा डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा 10% पूरे 12 मंथ्स का। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन 12 मंथ्स का लगेगा, तो 80,000 पे 10% इंटू 12/12, तो कितना हो जाएगा 8,000। ठीक है, और 11,20,000 पे 10% इंटू 12/12 कितना हो जाएगा 1,12,000। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो फिर बचा हुआ वैल्यू यानी WDV कितना हुआ इधर 72,000, और ये वाला 10,80,000 10,80,000 ओ 10,08,000। ठीक है। अच्छा, फिर ऐसे जा रहे अगेन देखो, कुछ परचेस सेल नहीं है, फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा 12 मंथ्स का लगेगा। ठीक है, तो 31 मार्च 2021। ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाओगे 12 मंथ्स का, कितने पे लगाओगे 72,000 और 10,08,000 पे, तो 72,000 पे 10% पूरे साल का कितना 72,000। ठीक है, और ये वाला 1,008,000 ना कि माने 1,08,000 মানে
এটা ঠিক লিখেছে 1 तो फिर कितना आ जाएगा WDV 9,07,200 64,800 ठीक है। ये यहाँ तक का कंडीशन हुआ है ना। फिर इसके बाद ऐसे जा रहे यहाँ कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 1 अक्टूबर 21 को मशीन बेचा भी गया, मशीन खरीदा भी गया। ठीक है, तो फिर मुझे तो नेक्स्ट पेज में करना पड़ेगा। तो मशीन जो बिक गया पहले उसका देख लेते। वो इस साल कितने दिन यूज हुआ? मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्योंकि अक्टूबर का 1 तारीख है तो सितंबर पूरा वहां तक ही हमारे साथ रहा मशीन। तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। कितने पे लगेगा? 64,800 पे लगाओ। M1 और M2 और यहाँ M3 भी आ जाएगा। तो फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 1 अक्टूबर ना, 1 अक्टूबर 21, ठीक है, 6 मंथ्स का। तो देखो कितना आएगा 3240। ठीक है, 3240 का डेप्रिसिएशन आ गया। तो बचा हुआ वैल्यू 64,800 माइनस 3240 61,560। तो फिर सेल प्रोसीड्स बेच दिया है ना हम लोगों ने। कितने में बिका? हाँ 45,000 में बिका। तो फिर प्रॉफिट है कि लॉस? लॉस 16,560। ठीक है, तो ये चला गया मशीन। ठीक है, हमारे पास से अब मशीन 3 खरीदा गया। कब? 1 अक्टूबर को ही खरीदा गया। इसी डेट के आगे लिख सकते हैं। कितने से खरीदा गया? 1,58,000 से। ठीक है, ये वाला मशीन हम लोगों ने परचेस किया। यहाँ पर चाहो तो परचेस लिख सकते हो। डेट यही वाला रहेगा 1/10/21। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा? अब 31 दिसंबर आएगा, डेप्रिसिएशन लगेगा दिसंबर में, मार्च 22। ठीक है, तो मशीन 2 का कितने दिन लगेगा? 12 मंथ्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 720। মানে এটা ছিল আমাদের এর উপরে 10%, 90,000। ওটার উপরে তাহলে 90 বলছো না? আমি ভুল লিখে দিয়েছি, আমি 19,000 লিখে দিয়েছি। 90,720 और इस पे लगेगा डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स। डेट तो सेम है बट 6 मंथ्स का लगेगा 31 मार्च 22 का। तो 6 मंथ्स का लगाओ 1,58,000 इंटू 5% कर दो, 10% है तो 7,900। तो WDV कितना हो जाएगा? টাইম 2 এইটা 1,50,800। 8,16,480। ठीक है, अच्छा अगर तुम लोग चाहो तो और एक चीज भी इसमें प्रेजेंटेशन में कर सकते हो तो और जल्दी होगा। जैसे ये M3 लिख दिया, यहाँ एक टोटल कॉलम कर लिया। ठीक है, अब देखो 20 में टोटल डेप्रिसिएशन कितना? 1,12,000 प्लस 8,000 कितना? 1,20,000। डेप्रिसिएशन ही हमें चाहिए, बाकी तो बैलेंस करके भी निकाल सकते हैं जो बैलेंसिंग फिगर है। 7,200 और 1,008,000, ये कितना होगा? 1,08,000 ना की ये वाला हो गया। ये 31 दिसंबर 21 का डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, अब 22 का जब डेप्रिसिएशन में जाएंगे तो 90,720 और 7,900 कितना हो जाएगा? 98,620। और इन द मीन टाइम जो सोल्ड आउट वाला मशीन है उस पे एक डेप्रिसिएशन दिखेगा 324। ठीक है, वो लिखते वक्त हम लोग देख लेंगे, बस हो गया। अब इसका यहाँ पर बस अकाउंट में इसको लिख देना। ना
ওটা বলেনি তাই বানাবো না, যদি ডেপ্রিসিয়েশন বলে তাহলে বানাতাম। আর প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশনে ডেপ্রিসিয়েশন হবেই হবে, মানে অ্যাকাউন্ট আর কি, বানাতে বলবেই বলবে। तो सबसे पहले 1419 में परचेज 12 लाख, टोटल में ही लिख देंगे 14/2019 टू बैंक परचेज 12 लाख। अच्छा डेप्रिसिएशन लगेगा, देखो ये ड्रॉ से आसानी से समझ में आएगा, ये पूरा एंड में जाके 31 मार्च 20 को कितना हो जाएगा 1,20,000 बाई डेप्रिसिएशन 1,20,000 बाई बैलेंस CD। तो ये माइनस करने से पता चल जाएगा 10,80,000। 142020 टू बैलेंस BD 10,80,000 31/March 2021 बाई डेप्रिसिएशन। फिर से देखो वो वर्किंग नोट में मिलेगा 1,08,000, ये हम लोगों ने टोटल करके लिख रखा है 1,08,000 बाई बैलेंस CD 9,72,000 10,80,000 10,80,000 फिर 1421 टू बैलेंस BD 9,72,000। अच्छा उस सर्कल में देख लेते कुछ उसमें था ट्रांजैक्शन। तो हाँ 1 अक्टूबर को सेल हुआ, 1 अक्टूबर को परचेज हुआ, तो 1 अक्टूबर को पहले परचेज का एंट्री लिख ले यहाँ पर 1 अक्टूबर 21 टू बैंक परचेज 1,58,000। ठीक है, और 1 अक्टूबर को ही हम लोगों ने मशीन बेच दिया, तो बेचने के पहले जितना दिन था उतने दिन का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे सबसे पहले। तो वो अभी मैंने बोला, देखो हम लोग अपने वर्किंग नोट में एक बार चेक करेंगे 3240। ठीक है, ये लिखें 3240। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन हो गया। अच्छा इसके बाद वो बेच रहे हैं, तो ये सोल्ड आउट वाला मशीन का बेच रहे हैं, तो पैसा आएगा बाई बैंक, और लॉस भी था तो बाई PL। ठीक है, एंट्री तो अभी बताए जैसा होता है वैसे ही होगा। 45 और 16 560 का लॉस, 45,000 में बेचा है तो बाई बैंक 45,000, 16 560 का लॉस। ठीक है, लॉस ऑन सेल, ये सेल प्रोसीड्स बोल के लिख सकते हो। तो 1 अक्टूबर में 2 ट्रांजैक्शन हुआ, एक सोल्ड आउट हुआ एक परचेज हुआ, लिख दिया। अब ईयर एंड आ गया तो 31 मार्च 2022। अब डेप्रिसिएशन लगेगा, तो डेप्रिसिएशन अभी अभी हम लोगों ने टोटल लगाया, जो 2 मशीन बचा हुआ है उस पे डेप्रिसिएशन, क्योंकि एक तो बिक गया 98,620। ठीक है 98,620 ये लिख दिया। अब बाय बैलेंस बोल के बस लिखना पड़ेगा, तो तुम लोग उसको बैलेंस भी कर सकते हो, या फिर और एक ऑप्शन है ये और ये ऐड करोगे तो भी पता चल जाएगा। ठीक है, सेम ही। ठीक है, तो लिख लेते हैं बाई बैलेंस CD 9,66,580। टोटल कितना आ रहा है दोनों से 11,30,000, 11,30,000।
यहाँ तक क्लियर, समझ में आया? कोई डाउट है तो यहाँ तक पूछो, नहीं तो हम लोग प्रोविजन मेथड को पहले समझेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, उसके बाद उस पे क्वेश्चन। तो लेखन मुक्ति को करो डाउट अच्छे, ठीक है। पहले हमरा प्रोविजन मेथड को देखिए। पहले मेथड को समझ लेते हैं, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड क्या होता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये मेथड फॉलो करने से क्या होगा जो कि नॉर्मल मेथड्स में नहीं होता है, ठीक है। तो देखो, हम पहले एक एग्जांपल से इसको समझाते हैं। जैसे कि मान लो कि हम लोगों ने परचेज किया है एक फिक्स्ड एसेट, परचेज किया है एक फिक्स्ड एसेट 1 लाख, ठीक है, और डेप्रिसिएशन है 10% ऑन। हम आसान रखने के लिए एग्जांपल को एसएलएम दे रहे हैं, बाकी देखो कोई भी मेथड से हो सकता है, ठीक है। और ये 2 इयर्स का दिखा रहे हैं, फॉर 2 इयर्स डेप्रिसिएशन, उसके एग्जांपल से हम समझा देंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम लोगों ने एसेट खरीदा तो बोलो एंट्री क्या होगा? हाँ, तो फिक्स्ड एसेट टू बैंक, कितना लिखेंगे? 1 लाख। फिर सेकंड क्या करेंगे? नॉर्मल मेथड का बात करें, जब प्रोविजन नॉट मेंटेन, यहाँ ऊपर लिख देते हैं प्रोविजन नॉट मेंटेन, ठीक है। तो फिर हो जाएगा डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, 10% है तो कितना हो जाएगा? 10,000। अब नेक्स्ट ये कहाँ चार्ज होगा? पीएल में, तो एंट्री क्या होगा? पीएल टू डेप्रिसिएशन, ठीक है, 10,000 10,000, ठीक है। अब ये बैलेंस शीट कैसे देखने में होगा इस केस में? ये तो बन गया, अब इसका बैलेंस शीट अगर बनाओगे तो ये देखने में कैसे होगा? तो यहाँ फिक्स्ड एसेट लिखोगे कितने का? 1 लाख, लेस क्या कर दोगे? डेप्रिसिएशन कितना? 10,000, तो एसेट का वैल्यू कितना दिखेगा? 90,000, ठीक है। ये मेथड फॉलो होगा। अब फिर से अगर हम लोग ईयर 2 में जाते हैं, जब प्रोविजन अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये मेरा ईयर 1 हो गया, ठीक है। अब हम ईयर 2 में जा रहे हैं, तो क्या क्या एंट्री होगा? एक तो डेप्रिसिएशन होगा, परचेज का तो अब होगा नहीं, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, फिर पीएल टू डेप्रिसिएशन, क्योंकि एसएलएम है तो वही 10,000। अब बैलेंस शीट कैसे दिखेगा? नहीं, अभी कितना दिखाएंगे? 90,000, और डेप्रिसिएशन 10,000, तो एसेट का वैल्यू कितना दिखेगा? 80,000। ये चीज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हमें बैलेंस शीट बनाने नहीं बोल रहे, वो बात अलग है, बट हम लोग कर ये चीज रहे हैं। अब डब्ल्यूटीबी मेथड बोलेगा वैसा होगा, एसएलएम बोलेगा वैसा होगा, लेकिन अगर हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो क्या होगा? तो देखो, হ্যাঁ, মেন ব্যাপারটা ওটাই থাকবে, কিন্তু প্রেজেন্টেশনটা আলাদা হবে। तो देखो, सबसे पहले परचेज का एंट्री होगा, तो फिक्स्ड एसेट टू कैश या बैंक, कितने का लिखा था मैंने एग्जांपल? 1 लाख। फिर डेप्रिसिएशन लगाओगे, अब बोलो एंट्री क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट, हाँ। इसमें क्या होता है देखो, हमें एसेट में डायरेक्ट डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है, तो क्या एसेट डेप्रिशिएट नहीं होता है? होता है, ठीक है, होता है, बताएंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो मुझे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है, बट उसको हम एक अलग अकाउंट में रख रहे हैं, डेप्रिसिएशन के अमाउंट को, ठीक है। फिर नेक्स्ट पीएल में चार्ज होगा, पीएल टू डेप्रिसिएशन, ठीक है, कितना? वही 10,000। अब बैलेंस शीट कैसे दिखेगा? तो बैलेंस शीट कुछ ऐसे दिखेगा, बोलो यहाँ फिक्स्ड एसेट कितने का दिखाओगे? 1 लाख, फिर माइनस करोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, कितना हो जाएगा? 10,000, तो बचेगा कितना? 90,000, ठीक है। फिर ईयर 2 में चलो, ईयर 1, ईयर 2, ठीक है। तो फिर क्या एंट्री होगा? पहला तो वो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन,
10,000। फिर पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्लीशन 10,000। अब बैलेंस शीट कैसे दिखेगा, बोलो कैसे दिखाओगे? यहाँ पर फिर से वही फिक्स्ड एसेट कितने का आएगा, 1 लाख का। यहाँ पर फिक्स्ड एसेट अपना ओरिजिनल कॉस्ट ही दिखाते जाएगा। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी मैंने एक नाम बताया कि इसको एक्यूमुलेट भी बोलते हैं। एक्यूमुलेट का मतलब जोड़ना, ठीक है। पहले 10,000 लगा था, अब फिर से कितना लग गया, तो टोटल यहाँ पर टोटल कितना लिखेंगे, 20। पहले से 10 था और उसमें 10 डाल दिया तो कितना हो जाएगा, 80। तो देखो एसेट का कॉस्ट जो है, बचा हुआ वैल्यू मेरे इस मेथड से भी 80 दिखता है, इस मेथड से भी वही दिखता है। डेप्रिसिएशन यहाँ भी 10-10 20,000 लगा, वहां भी लगा। बट इस मेथड में उस मेथड में मेन फर्क क्या है, यहाँ पर एसेट अपना हमेशा कौन सा कॉस्ट दिखाएगा, ओरिजिनल। मतलब ये बैलेंस शीट देखते हम लोग बोल सकते हैं कि एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 1 लाख। जबकि ये बैलेंस शीट देख के ये नहीं बता सकते हो कि एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, क्योंकि ये ओरिजिनल कॉस्ट नहीं दिखाता है, ठीक है। ये डिफरेंस पहला। सेकेंड डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हम लोग टोटल डेप्रिसिएशन पता कर सकते हैं टिल डेट, ठीक है। टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट मतलब जैसे ये सेकेंड ईयर तक इस मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल 20,000। जो चीज यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता, यहाँ करना है तो मुझे 2 साल का बैलेंस शीट देखना पड़ेगा, बट वहां पर 1 साल के बैलेंस शीट में ही मुझे वो इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो ये मेन डिफरेंस होता है, ठीक है। अब जिसको जो मतलब नॉर्मली जो फॉलो करना है कर सकते हो, बट बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन फॉलो कर लेते हैं कि भाई मेरा ओरिजिनल कॉस्ट इतना है और ये इस तरीके से है, ठीक है। अच्छा, बाकी क्वेश्चन हमें जैसे बोलेगा हम लोग उस तरीके से करेंगे। अब अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं और एसेट हमारा सोल्ड आउट हो गया, तो क्या एंट्री, वो समझना पड़ेगा। मतलब ये जैसे हम लोग अभी एसेट बेचने का एंट्री किया, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस हुआ तो पीएल डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, वो चीज यहाँ पर कैसे एंट्री हो। अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहा है और एसेट बिक गया तो क्या होता है, देखो। तो यहाँ पर लिखते हैं इन केस ऑफ सेल, इन केस ऑफ सेल। तो अगर क्वेश्चन हमें बोल दे कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करो, कभी कभी बोल देता है क्वेश्चन, है बीकॉम में तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज मेंटेन्ड, अगर बोला है, नहीं बोला है तो बिना मेंटेन किए भी कर सकते हैं। तो एसेट डिस्पोजल का मतलब क्या, जो एसेट चला जा रहा है उसका रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो उसका रिकॉर्डिंग कैसे होगा, तो सिंपल दिमाग में ये चीज डाल लो कि मेरा जो एसेट बिक गया उसका मुझे क्या क्या डिटेल्स चाहिए, कितने में खरीदा था, कितने रुपए का यूज किया, कितने में बेचा, बस ये चीज उस डिस्पोजल अकाउंट में दिखता है, ठीक है। एंट्री क्या होगा, एसेट डिस्पोजल टू एसेट, ठीक है। एसेट चला जाएगा तो एसेट डिस्पोजल टू एसेट, और दूसरा हो जाएगा कितने में बेचा, अभी बोला ना, तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है, अगर लॉस हुआ तो पीएल डेबिट और अगर प्रॉफिट हुआ तो पीएल क्रेडिट, ठीक है। टू क्या होगा बोलो, देखो एसेट नहीं लिख सकते हो क्योंकि एसेट ऑलरेडी हम लोग उठा के कहाँ ट्रांसफर कर चुके हैं, एसेट डिस्पोजल में। तो फिर ये क्लोज कहाँ होगा, एसेट डिस्पोजल। अगर एसेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करने बोलेगा तो, ठीक है। अगर नहीं बोलेगा तो फिर बिना मेंटेन किए भी होता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी बता देंगे बिना मेंटेन किए कैसे है। আর একটা জিনিস, जब एसेट बिक जाएगा ना तो फिर हम लोग का डिप्रिसिएशन का क्या करना पड़ेगा, जो एसेट बिक जाएगा उसका जितना डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ है उसको रिवर्स कर देना। मतलब मेरा 5 मशीन है, उसमें से एक मशीन बिक गया, हम मेंटेन करते हैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, तो जो मशीन बिक गया उसका डिप्रिसिएशन जितना रिकॉर्ड हुआ है, जितने दिन मैंने यूज किया, उसका जो भी डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ है उसको मुझे रिवर्स कर देना है। क्यों, क्योंकि हाँ हर पूरा वैल्यूटा এই জন্য चले जाए क्योंकि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एसेट का डिप्रिसिएशन ऐड 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 करते जा रहे हैं, ठीक है। मेरे पास ये एक मशीन है, ये एक मशीन है, ये एक, अब मान लो ये वाला मशीन मेरा बिक रहा है, तो फिर मेरा एसेट तो सारा मशीन का एसेट का डिप्रिसिएशन एक ही अकाउंट में घुसा हुआ है, तो जो चल जाएगा उसका डिप्रिसिएशन मुझे क्या कर देना है, हटा देना, ठीक है। अभी करेंगे तो और भी समझ जाओगे क्यों हटा देना है। तो उसका एंट्री कुछ ऐसे हो जाएगा, ये देखो डिप्रिसिएशन
अच्छा, मैंने यहाँ पर पीएल का एंट्री नहीं दिखा है ना, ये वाले मेथड से पीएल का एंट्री हाँ दिखा है, डिप्रिशिएशन अकाउंट हाँ दिखा है, पीएल टू प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन। हाँ ठीक है, इसका उल्टा एंट्री हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन टू मशीन डिस्पोजल टू एसेट डिस्पोजल, ये और एक एंट्री लिख लो, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसिड डिस्पोजल में चला जाएगा अगर एसिड डिस्पोजल फॉलो करेंगे तो। ठीक है, अब ये वाला एंट्री का मतलब समझ में आ जाएगा जब अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, ये जो किया उसी क्वेश्चन को तो फिर से करेंगे, तो देखो ये एंट्री कैसे काम करेगा वो समझ में आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या हमें डिस्पोजल मेंटेन करने बोला है, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड और प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट इज मेंटेन, दोनों तरीके से करने बोला है, बट ऐसा नहीं बोला है कि डिस्पोजल मेंटेन करो या ना करो, कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग मेंटेन करके ही कर लेते हैं, सीखा जब। ठीक है, बिना मेंटेन वाला भी एक क्वेश्चन है, वहां पर दिखा देंगे। ठीक है, तो क्या क्या अकाउंट बनाओगे बोलो, एंट्री तो अभी अभी सीखा, बोलो क्या क्या अकाउंट बनाओगे। हाँ, क्योंकि इसमें एसेट तो बिक रहा है। ठीक है, तो एसेट का नाम था मशीन, मशीनरी अकाउंट। ये हमेशा अपना कौन सा कॉस्ट दिखाएगा ये समझाने के लिए लिख दिया, ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, ड्रॉ किया हुआ है हम लोग का वो जो ड्राइंग है, तो वो और हम नहीं करेंगे। ये हो गया मशीन अकाउंट। इसके बाद हमें करना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये पीछे करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये मेन है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ये मेन है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और एक हो जाएगा एसेट डिस्पोजल, मतलब मशीन डिस्पोजल, डिस्पोजल। बोलो तुम लोग, बोलो ड्रॉ देख के सबसे पहले डेट कौन सा लगाए, 1 अप्रैल। तो ये आगे रहो को टाइप सेम है, 19 परचेज होगा टू बैंक, परचेज कितने का लिखे, 12 लाख, टोटल में 12 लाख था। ठीक है, अच्छा, अब परचेज होने के बाद ईयर एंड आएगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, है ना। परचेज हुआ, दो पार्ट था मशीन का, फिर ईयर एंड आया, डेप्रिसिएशन लगा, तो डेप्रिसिएशन का इस केस में एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, तो फिर कौन से अकाउंट में पोस्टिंग होगा डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या लिखोगे, बाय डेप्रिसिएशन, डेट क्या लिखोगे, 31 मार्च 2020 बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, 1,20,000। ठीक है, अब ये डेटा देखो, वहां से देख के लिखोगे तो समझ में आ जाएगा, मेरा बहुत पीछे चला गया इसलिए हम नहीं दिखा पा रहे, ये देखो दिखा देंगे, ऐसा कोई बात नहीं, ये रहा, ये देखो 1,20,000, ये बोल रहा है, ये 12 लाख का मशीन खरीदा, यहाँ पर आके डिप्रिसिएशन लगा। ठीक है, तो 31 मार्च 2020 तक का हम लोगों ने डेटा लिखा। अब क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, मेरे पास 12 लाख का एसेट था और 31 मार्च 2020 तक भी मेरे पास कितने का एसेट है, 12 लाख का ही है, तो बाई बैलेंस सीडी बोल के इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 लाख, क्लोज कर, 12 लाख, यहाँ पर लिखेंगे 12। अच्छा, अब और कौन सा अकाउंट में पोस्टिंग हुआ उसको क्लोज करेंगे, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। বাবা আমি লিখলাম যে কোথায় চলে গেল, ও এইটাতে লিখে দিয়েছি ভুল করে জানো। আচ্ছা ঠিক আছে, কত কত ডেট কত দেবো, 31 মার্চ 2020 বাই डेप्रिसिएशन লিখবো, আমি ভুল করে ওইটাতে লিখে দিয়েছি, কত হবে 1,20,000। ठीक है, अब इसको भी क्लोज करो, कैसे लिख के क्लोज करोगे, इधर लिखना है 31 मार्च 2020 टू बैलेंस सीटी। ठीक है, प्रोविजन है ना, लाइबिलिटी है, इसीलिए इधर क्लोज हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर आ रहा है तो ब्रॉट डाउन करो, तो ये अकाउंट खुला हुआ है तो हम पहले इस पे ब्रॉट डाउन कर लेते, इधर होगा ब्रॉट डाउन 1,420 बाई
बैलेंस बीडी 1,20,000, ठीक है। और वो वाला अकाउंट जो है मशीन वाला, उसको भी ब्रॉट डाउन करो, ये वाला, इसका हो जाएगा टू बैलेंस बीडी, क्योंकि ये तो एसेट है। 1,420 टू बैलेंस बीडी 12 लाख, ठीक है। अब अगर हम लोग क्वेश्चन में जाए तो देखो सेकेंड ईयर भी कुछ वैसा कुछ हुआ नहीं है, सिंपल डिप्रिशिएशन ही लगने वाला है ना क्वेश्चन में। तो कितना डिप्रिशिएशन, 1,08,000 तो लगा 1,08,000 का डिप्रिशिएशन। तो क्योंकि प्रोविजन वाला अकाउंट लिख रहे हैं तो फिर एंट्री क्या लिखेंगे, हाँ, डेट 31 मार्च 21 बाई डिप्रिशिएशन, और तो देख लेंगे ना 1,08,000। अब क्लोज कर दो, ठीक है। तो 1,20,000 फर्स्ट ईयर लगा था, सेकेंड ईयर लगा 1,80,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन 2,28,000। तो इधर क्लोज कर दो। 31 मार्च 21 टू बैलेंस सीडी 2,28,000, 2,28,000, ठीक है। अच्छा, इसको लगे हाथ इसको ब्रॉट डाउन भी कर लेते हैं। 1,420,21 ही तो था, 1 था बाई बैलेंस बीडी। तो ये बैलेंस 2,28,000 क्या बता रहा है कि टोटल डेप्रिसिएशन अभी तक का इतना हुआ है, ठीक है। 2,28,000 अभी तक का डेप्रिसिएशन हुआ है। अब ये मशीन अकाउंट को भी क्लोज करो। इसमें क्या लिखोगे, फिर से मेरे पास इतने रुपए का ही मशीन पड़ा हुआ है, तो 31 मार्च 21 को सिर्फ लिख देना है बाई बैलेंस सीडी। फिर से कितना लिखोगे, 12 लाख ही लिखना है और क्लोज कर देंगे और ब्रॉट डाउन भी कर लो। 1,421 टू बैलेंस बीडी 12 लाख, ठीक है। अब थर्ड वाले सर्कल में जाएंगे हम लोग, 3 सर्कल था इस क्वेश्चन में। थर्ड वाले सर्कल में जाएंगे तो 1 अक्टूबर को सेल है, परचेज है, तो सबसे पहले परचेज का एंट्री कर लेते हैं 1,58,000 1 अक्टूबर को। तो कौन से अकाउंट में जाएगा, ये मशीन वाले अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 21 को लिखेंगे टू बैंक और यहाँ पर लिख देंगे परचेज, ठीक है, 1,58,000, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब एक मशीन बिक रहा है तो उसका कैलकुलेशन करना है। तो उसका कैलकुलेशन सोचो क्या होगा। हम लोग मेंटेन कर रहे हैं एसेट डिस्पोजल, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ डिस्पोजल में आ जाते हैं और इसका डिटेल्स लिख लेंगे। ये हटाते, वो मेरा गलती से लिखा हुआ है, हटाते, ठीक है। अच्छा, पहले सोचो कि मेरा जो मशीन बिक रहा है, मुझे डिस्पोजल में क्या लिखना है, जो मशीन बिक रहा है, कौन सा मशीन बिक रहा है, उसका ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। बोलो कौन सा मशीन बिक रहा है, 80,000 वाला, वो 2 पार्ट था ना 80,000। तो मशीन डिस्पोजल टू मशीन बोल के कौन सा वैल्यू होगा, 80,000। तो फिर यहाँ पर लिखो 11020 में टू मशीन कितना हो जाएगा, 80 और 21 है, 21 है तो 80,000। और मैंने बोला क्या क्या लिखना है, उसको कितने में बेचा, कितने रुपए का यूज किया और प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। तो सारा एंट्री 1 अक्टूबर 21 को होगा। अच्छा, अब मुझे बोलो कि जो पहले बेचा जितने में वो लिख देते बाई बैंक, ऊपर एक लाइन जगह रख दो, बाई बैंक सेल प्रोसीड्स। तो देख के बोलो, प्रीवियस वाले 45,000 और लॉस हुआ था, ठीक है, बाई लॉस 16,560, ठीक है। अब मैंने तुम लोग को एक चीज बोला ना कि जितना यूज किया डेप्रिसिएशन जितना लगा वो मुझे रिवर्स करना है। तो जो यूज किया वो डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन कहाँ रखा है, प्रोविजन अकाउंट। अब वर्किंग नोट में जाओ और जो 80,000 वाला एसेट बिक गया है उसका डेप्रिसिएशन मुझे बोलो टोटल कितना है। कैसे बोलोगे, ये M1 वाले कॉलम में जाओ, कितना है 8,000, 7,200 प्लस 3,240, तीनों मिला के बोलो कितना। हाँ, तो जो मशीन बिक जाएगा उसको हम लोगों ने कितने रुपए का यूज किया, 18,440, ठीक है। तो मैंने वही तो सिखाया, देखो कितने का मशीन खरीदा था,
कितने का यूज किया, कितने का बेच दिया, और बेच के प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। तो अब ये अमाउंट कहाँ पर दिया था, अभी तक ये अमाउंट कहाँ चार्ज कर रहे थे, जो तीन अमाउंट। हाँ, तो तुम लोगों ने देखो 8000 एड ऑन किया, फिर 7200 और अभी 3240, और ये सारे अमाउंट हम लोगों ने प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में दिया था। तो मैंने अभी क्या बोला कि हमें उसको रिवर्स कर देना, क्योंकि वो मशीन मेरे पास से चला जा रहा है, तो मेरा तो सारा डिप्रिसिएशन एड ऑन हो जाता है ना, जितना एसेट रहता है। जो एसेट रहेगा नहीं उसका डिप्रिसिएशन मुझे एलिमिनेट करना है। तो प्रोविजन में जब दे रहे थे तो क्रेडिट हो रहा था, अब चला जाएगा तो क्या होगा, डेबिट। तो बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। अब दोनों साइड टैली हो जाना चाहिए। क्यों बोलो टैली हो जाना चाहिए, सिंपल सा बात है। हाँ देखो 80,000 का इतना यूज, इतने में बेचा। अब यूज के बाद जो वैल्यू बचता है उससे बेचने वाला वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो ही तो प्रॉफिट लॉस आता है। तो दोनों साइड ऐड करोगे तो सेम आ ही जाएगा ना, क्योंकि 80,000 का क्या कंडीशन है वो तो हमें ये तीन वैल्यू ही बताता। तो फिर दोनों साइड ही क्या आना चाहिए, 80,000, ठीक है। अब जैसे ही ये अकाउंट बन गया ना, आप फटाफट क्रॉस पोस्टिंग कर दो मशीन और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में, तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब चलो मशीन अकाउंट में जाते हैं, वहां पर क्या लिखेंगे, बाय मशीन डिस्पोजल। तो देखो जब मशीन खरीद रहे हैं तो इधर आ रहा है, बिक जाएगा तो इधर ही आएगा ना। तो 1 अक्टूबर 21 क्या लिखेंगे, बाय मशीन डिस्पोजल 80,000। अब इसका वैल्यू कितना आएगा, देखो 12 लाख में से 80,000 का मशीन चला गया तो कितना वैल्यू बच रहा है, 11,20,000, और इसमें 1,58,000 और जुड़ गया तो कितना हो जाएगा, 12,68,000 से होता है 12,78,000 31 मार्च 22, और इसका टोटल 13,58,000, ठीक है। 12 लाख 1,58,000 13,58,000 का मशीन था, उसमें से 80,000 का मशीन चला गया तो बच रहा है 12,70,000। ये सभी ओरिजिनल कॉस्ट दिखा रहा है, इसमें कुछ भी डेप्रिसिएशन नहीं है, ठीक है। अब अगर हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में जाते हैं, ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में जाएंगे तो अब हमें क्या लिखना है, अभी भी हम लोगों ने क्रॉस पोस्टिंग सीखा, करना है ना। वहां से 1 अक्टूबर 20 को लिखोगे टू मशीन डिस्पोजल, कितने का वहां पर एंट्री किया है 18,440। तो ये सारा ट्रांजैक्शन 1 अक्टूबर तक हुआ। अब 31 मार्च आएगा 22, उस दिन क्या चार्ज करोगे, बचे हुए मशीन पे डिप्रिसिएशन। तो लिखो 31 मार्च 22 बाय डिप्रिसिएशन कितना हुआ था दोनों मिला के, और एक डिप्रिसिएशन भी होगा। अच्छा, और एक डिप्रिसिएशन भी होगा, ठीक है। वो बताओ तुम लोग कितना हुआ था, एक लाइन जगह ऊपर रखो, ঠিক আছে। এটা তো একটু আগে আমরা ऑलरेडी लिखेছে, ওখান থেকে দেখেই लिखे নেবে। 98,620, मतलब कौन सा वाला, अगर नहीं समझ में आया तो हम दिखा रहे हैं। ये वाला, ये देखो, ये दोनों का 31 मार्च 22 का डिप्रिसिएशन। लेकिन क्या ये 3, हाँ वो तो रिकॉर्ड नहीं किया है ना, मतलब হ্যাঁ এদিকে তো আমরা করিনি, মানে আমি বলতে চাইছি এই 18,440 তে তো সবগুলোই দেখিয়ে দিয়েছে, কিন্তু 2,28,000 तो अप टू 21 तक का है। तो 1 अक्टूबर 21 में जो डिप्रिसिएशन जो सोल्ड आउट वाला है उस पे लगाओ 3,240, तब ना होगा, क्योंकि 2,28,000 में कहां तक का एडिशन है पता है, सिर्फ और सिर्फ ये एडिशन है, ये 8,000 और 7,200। अगर हम लोग सिर्फ वो सोल्ड आउट मशीन के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो बाकी और भी मशीन है, सिर्फ थोड़ी ना वो दो डिप्रिसिएशन है। ये 2,28,000 में जो मशीन है उसमें जो बिक रहा है 80,000 का जो पोर्शन एडेड है वो है 8,000 और 7,200, उसमें 3240 भी ऐड हो गया। तो उतना पोर्शन हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि वो मशीन हमारे साथ आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये वाला क्या है,
सेकेंड ईयर जो खत्म हुआ वहां तक का डिप्रिसिएशन, और थर्ड ईयर में जो मशीन बिक गया उसका डिप्रिसिएशन, और जो रह गया उसका डिप्रिसिएशन। ठीक है, अब ये तीनों के टोटल में से हम लोग हटा दे रहे जो मशीन बिक गया उसका डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो अब मुझे बोल सकते हो कि बिना कैलकुलेशन किए तुम लोग को बताना है कि अगर हम लोग टोटल करके बैलेंस करेंगे तो मुझे बोलो कि इधर कितना डिप्रिसिएशन और बचा हुआ दिखेगा, बिना कैलकुलेशन किए, इन द सेंस बैलेंसिंग फिगर नहीं करके मुझे बताओ। पहले बोलो तो यहाँ जो डिप्रिसिएशन दिखेगा वो कौन कौन से मशीन का दिखेगा? है, दो मशीन का दिखेगा। नहीं समझ में आया मेरा बात? ये देखो, हम ये कह रहे हैं कि हम लोग तो एक्यूमुलेट कर करके लिख रहे हैं। ठीक है, जब यहाँ पर आए तो अब हम बोल रहे हैं यहाँ मशीन बिक गया, उसका डिप्रिसिएशन मैंने हटा दिया, तो अब 31 मार्च 22 तक मेरे पास जो डिप्रिसिएशन का वैल्यू दिखेगा वो मशीन 2 और मशीन 3 का दिखेगा। हाँ, तो क्या क्या दिखेगा? 1,12,000 ऐड करो प्लस 1,08,000 और हाँ उसको ऐड करो। ভুল হয়ে গেছে। দেখো একটা হচ্ছে হ্যাঁ 1,08,000 না কত হলো, ঠিক আছে, তারপরে হচ্ছে হ্যাঁ তারপরে এটা করে দাও না ডাইরেক্ট 98,620, এই দুটো আলাদা আলাদা করো বা ওটা করে দাও। যে মেশিন গুলো রয়ে যাবে ওটারই ना डिप्रिसिएशन থাকবে, है ना, वही ना रहेगा, बाकी बैलेंस करोगे तो आंसर आ ही जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखो यहाँ पर कितना आएगा फिर 3,11,420 टोटल करने से 3,29,860 হচ্ছে। আচ্ছা 4 2 6 আমি 8 লিখে দিয়েছি, হ্যাঁ 860। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर दिख रहा है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में, ये एक्चुअली मशीन 2 प्लस मशीन 3 जो है उसका टोटल डिप्रिसिएशन दिखेगा इस डेट तक का, है ना। और ये एलिमिनेट हो गया, ये जो है ये मशीन 1 जो सोल्ड आउट है, ये जो समझाने के लिए लिख रहा है। ठीक है, तुम लोग चाहो तो अपने समझने के लिए लिख सकते हो, एग्जाम में मत लिखना। ये जो मशीन 1 सोल्ड आउट हो गया 80,000 वाला, उसका टोटल जो डिप्रिसिएशन, मतलब मशीन हमारे साथ जितने दिन तक था उतने दिन का डिप्रिसिएशन। तो हम लोगों ने पहले क्या किया, सारे डिप्रिसिएशन टिल डेट 1 अक्टूबर 21 तक सारा डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया, एकदम डे 1 से लेके ये जो टोटल मैंने यहाँ पर बॉक्स किया है ना, ये कहाँ से कहाँ तक का डिप्रिसिएशन बताता है? ये बताता है यहाँ से लेके यहाँ तक का सारी मशीन्स का डिप्रिसिएशन। ठीक है, और जब ये सोल्ड आउट हो गया तो हम लोग को जो सिस्टम है प्रोविजन वाला, उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें जो बिक रहा है उसका सारा डिप्रिसिएशन हटा देना है। जो बिक रहा है उसका सारा डिप्रिसिएशन मतलब कहाँ से कहाँ तक, ये देखो ये 80,000 मतलब यहाँ से लेके अगेन यहाँ तक, ये 80,000 का जो भी डिप्रिसिएशन था वो हम लोग हटा देंगे। ठीक है, तो फिर जो बचा हुआ डिप्रिसिएशन वो क्या दिखेगा, ये मशीन और ये मशीन का यहां से लेके यहां तक का टोटल डिप्रिसिएशन दिख रहा है। ठीक है, और ये आसान हो जाता है, अगर पहले डिस्पोजल बना लोगे तो पता चल जाएगा कितना लिखना पड़ेगा। बट हाँ एक चीज का जरूर ध्यान रखना है तुम लोगों को कि यहाँ पर 3240 हम लोग लिखे, मतलब वो गलती ना हो जाए, नहीं तो बैलेंस करके इधर फिर ज्यादा कम दिखा दोगे। ব্যালেন্স করলে তো চলেই আসবে না, প্রবলেম তো হবে না, ব্যালেন্স করে কিছু না কিছু তো চলেই আসবে। একটু বেশি দেখাবে ডেটা 3,240 বেশি দেখাবে কিন্তু ওটা ভুল হয়ে যাবে, বুঝতে পেরেছো? बोलो समझ में आया प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट कैसे करके फॉलो करना होता है। लेकिन इसमें भी ना और एक मेथड भी होता है जिसमें मतलब ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन नहीं करके भी किया जाता है, वो भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे वहां पर। ठीक है, ठीक है, आज हम लोग इलास्ट्रेशन 8 तक ही करते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ठीक है, फिर आ जाए।
Okay.